यह प्रश्नावली 1.4 अध्याय 1 का संबंध एवं फलन का प्रश्न क्रमांक 2 कि निम्नलिखित परिभाषित प्रत्येक द्विधारी संक्रिया स्टार के लिए निर्धारित कीजिए कि क्या स्टार द्विधारी क्रमनी में है तथा क्या स्टार साहचर्य है। तो हमको यह चेक करना है कि यह साहचर्य है और क्रमनी में है या नहीं। तो जेड में यानी पूर्णांकों के समुच्चय में, तो अब जेड के कोई भी अपन दो संख्या ले ले, कोई भी दो पूर्णांक ले। जैसे यदि हमने यहाँ 2 और 3 ली में, तो 2 स्टार 3 बराबर आ जाएगा 2 ऋण 3 बराबर कितना आ जाएगा ऋण का 1। तो ऋण 1 भी तो जेड यानी ऋणात्मक पूर्णांक है, यह तो बिलोंग तो कर रहा है जेड से। इसका मतलब है, और यह 3 ऋण 2 कर देते अपन तो धन का 1 तब भी बिलोंग करता जेड से, इसलिए यह एक द्विधारी संक्रिया है। इसलिए स्टार द्विधारी संक्रिया है। लेकिन इसमें पूछा है क्या यह क्रम विनिमय और साहचर्य है। तो क्रम विनिमय चेक करें पहले। क्रम विनिमय, क्रम विनिमय के लिए ए स्टार बी बराबर दिया है अपन को कि ए स्टार बी बराबर ए ऋण बी। तो ए स्टार बी बराबर ए ऋण बी। तो अब हम यहाँ करें बी स्टार ए, बी स्टार ए बराबर क्या आ जाएगा बी ऋण ए। तो यह दोनों क्या बराबर हैं? नहीं। तो चूंकि ए स्टार बी बराबर नहीं है बी स्टार ए के, इसलिए संक्रिया स्टार द्विधारी क्रम विनिमय नहीं है। क्रम विनिमय इसलिए नहीं, अब कोई भी दो संख्या ले लें ए स्टार बी बराबर, जैसे 2 ऋण 3 तो ऋण का 1 आएगा, यहाँ 3 ऋण 2 यानी धन का 1, तो ये दोनों बराबर नहीं है तब यह क्रम विनिमय नहीं है। अब अपन साहचर्य चेक करें कि साहचर्य है क्या। साहचर्य के लिए देखें अपन कि ए इसका है कि ए स्टार बी स्टार सी बराबर क्या होना चाहिए कि ए स्टार बी स्टार सी। अगर इसके बराबर आ रहा है तो यह है, तब हो जाएगा क्या, यह साहचर्य है। अब कोई भी दो संख्या अपन को लेना है पूर्णांक, तो 1 स्टार 2 स्टार 3 ले लें, 1 2 3। यदि ए बी सी हमें कैसे लिए, हमने जो समुच्चय जेड में हो यानी पूर्णांक, तो कोई भी पूर्णांक ले सकते हैं यहाँ। तो 1 स्टार 2 का मतलब है क्या कि ए ऋण बी यानी 1 ऋण 2। अब स्टार जे 3 अपन को पहले ए ऋण बी हल करना है, क्योंकि ए ऋण बी बराबर हमको कितना दिया है ए स्टार बी बराबर ए ऋण बी। तो ए समझ लें कि ए स्टार बी ए कहलाया, तो पहले इसको हल करें। तो ए आ जाएगा 1 ऋण 2 स्टार 3, तो ए आ गया कितना ऋण 1 स्टार 3। अब ए कहलाया और ये बी कहलाया। तो अब ए स्टार बी का मान फिर से अपन हल करें, तो ए स्टार बी का मान क्या हो जाएगा ए ऋण बी यानी ऋण 1 ऋण 3। ये ए है और ये बी है, तो ए ऋण बी यहाँ हो जाएगा ऋण के 4। अब इसका मान और इसका बराबर होना चाहिए। अब यहाँ 1 स्टार 2 स्टार 3, अब हम ले रहे हैं कि 1 स्टार 2 स्टार 3, इनको हल करें तो एक तो ज्यों करते हूँ। अब स्टार, अब 2 स्टार 3, ए कहलाया और ए बी, इसे हल करें तो 2 ऋण 3 आ जाएगा, क्योंकि ए स्टार बी का मान है ए ऋण बी। अब ए की जगह 2 है और बी की जगह 3 है, तो 1 स्टार 2 ऋण 3 यानी कितना आ गया ऋण का 1। अब ए है और ए बी है, तो फिर ए स्टार बी का मान क्या बना ए ऋण बी यानी 1 ऋण और ऋण का 1। तो 1 ऋण का धन का 1 कितना हो गया धन के हो जाएंगे 2। ये दोनों क्या बराबर हैं नहीं, तो चूंकि ए स्टार बी स्टार सी बराबर नहीं है ए स्टार
बी स्टार सी के, इसलिए संक्रिया स्टार है जो संक्रिया स्टार साहचर्य नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यह द्विधारी स्टार द्विधारी संक्रिया है, लेकिन ना तो यह क्रमबिनी में है और ना ही साहचर्य है। तो चूंकि अतः संक्रिया स्टार द्विधारी संक्रिया है, द्विधारी संक्रिया है, लेकिन ना तो यह क्रमबिनी में है और ना ही साहचर्य है। किस प्रकार इसको हल करना है? पहले जेड में ए स्टार बी बराबर ए ऋण बी द्वारा परिभाषित है। तो ए स्टार बी हमने कोई भी दो अपन जेड वाली संख्या लें, पूर्णांक लें, तो दो धन के पूर्णांक हमने 2 और 3 लिए। तो इसका मतलब ए स्टार बी का मतलब है ए ऋण बी, तो 2 स्टार 3 का मतलब हो जाएगा 2 ऋण 3, तो ए आ गया ऋण 1। चूंकि ऋण 1 भी तो बिलोंग कर रहा है जेड से, यानी इंटीजर। जेड अगर प्लस या माइनस लिखा होता तब तो यह प्लस लिखा होता, तो यहाँ लिख देते कि -1 है जो नॉट बिलोंग्स टू जेड प्लस, लेकिन ऋण 1 बिलोंग कर रहा है जेड से, इसलिए संक्रिया जो स्टार है वो द्विधारी संक्रिया है। लेकिन इसमें पूछा है क्या क्रमबिनी में वो साहचर्य भी है? तो क्रमबिनी में के लिए ए स्टार बी और बी स्टार ये ज्ञात करें, तो ए स्टार बी बराबर ए ऋण बी स्टार ए बराबर बी ऋण, दोनों बराबर नहीं आ रहा है, कोई भी संख्या से भी दर्शा सकते हैं, इसलिए संक्रिया स्टार द्विधारी क्रमबिनी में नहीं है। अब साहचर्य पूरे सवालों में दूसरे प्रश्न के जितने भी सवाल है इसी प्रकार से करने हैं। ए स्टार बी स्टार सी बराबर ए स्टार बी स्टार सी होना चाहिए साहचर्य का, ये नियम है। तो एक अब कोई भी संख्या ले लें, 1 स्टार 2 स्टार 3, तो अब इसको हल करें। 1 स्टार 2 का मतलब क्या हुआ? ए स्टार बी का मतलब जब ए ऋण बी है तो 1 स्टार 2 का मतलब 1 ऋण 2, और ये स्टार 3 ज्यों कहते हूँ। अब इसका मान ऋण 1 स्टार 3, अब ए का मान और ए बी का मान, तो अब फिर यहाँ पर ए स्टार बी यानी ए ऋण बी, तो ए का मान ऋण 1 और बी का मान 3, तो ये हो जाएंगे ऋण के 4। अब 1 स्टार 2 स्टार 3 का मान 1 स्टार, अब 2 स्टार 3 यानी ए कहलाया ए और ए बी, यानी 2 ऋण 3 ए ऋण बी, तो यहाँ ऋण का 1। अब 1 स्टार ऋण 1 यानी जे ए है, अब ए बी है, तो ए ऋण बी, तो यहाँ ऋण ऋण का धन बन जाएगा, तो धन की 2, ये दोनों बराबर नहीं आ रहा है, चूंकि ए स्टार बी स्टार सी बराबर नहीं है ए स्टार बी स्टार सी के, तब संक्रिया स्टार साहचर्य नहीं है। तो अतः संक्रिया स्टार क्या है? द्विधारी संक्रिया है, लेकिन ना तो यह क्रमबिनी में है और ना ही साहचर्य है। प्रश्न क्रमांक इसी का दूसरा है कि क्यू में ए स्टार बी बराबर ए बी धन 1 द्वारा परिभाषित। अब क्यू में यानी परिमेय संख्याओं में, परिमेय संख्या 1/2 2/3 कोई भी संख्या ले लें अपन, लेकिन अगर कोई भी अपन एक परिमेय संख्या लें तब भी, या अपन 2 और 3 ले लें, 2 और 3 में क्या होगा कि बटे में संख्या ना हो तो जल्दी हल हो जाएगा, लेकिन हम यहाँ बटे वाली संख्या लें क्योंकि हमें परिमेय संख्या लेना है। तो कोई भी 2 परिमेय संख्या ले लें, जैसे 1/2 स्टार 1/3 बराबर क्या हो जाएगा 1/2, जी ए स्टार बी कहलाया, ए स्टार बी बराबर ए बी धन 1, यानी ए बी ए इंटू बी यानी 1/3 धन 1, जी ए स्टार बी बराबर ए बी धन 1, तो ये आएगा 1/3 दूनी 6 धन 1, ये हो जाएगा 6 एकम 6 और 1 7, 7/6 जो कि बिलोंग कर रहा है क्यू में, इसलिए संक्रिया स्टार द्विधारी संक्रिया है। अब इसमें चेक करना हमको क्रमबिनी में, अब क्रमबिनी में चेक करें तो ए स्टार बी क्रमबिनी में
में अपन चेक करें कि ए स्टार बी बराबर, ए स्टार बी बराबर क्या है, ए बी धन 1। अगर हम इसको कर दें बी स्टार ए, तो यहाँ बी स्टार ए अगर हम कर दें तो क्या आ जाएगा, अगर हम बी स्टार ए करें तब भी क्या हो जाएगा, बी ए धन 1। इसका मतलब तो ए बी धन 1 ही हुआ, यानी ये दोनों कैसे आ रहे हैं, बराबर। तो और संख्याओं से भी दर्शा सकते थे कि 1/2, 2/3, कोई भी संख्या लेके। तो चूंकि ए स्टार बी बराबर है बी स्टार ए के, इसलिए संक्रिया स्टार क्रमबिनी में है। इसके बाद अब अपन कुछ साहचर्य चेक करें। साहचर्य, इसकी परिभाषा क्या है कि ए स्टार बी स्टार सी बराबर क्या होना चाहिए कि ए स्टार बी स्टार सी के। तो यहाँ कोई भी अपन परिमेय संख्या ले लें कि 1/2 स्टार 1/3 स्टार 1/4, कोई भी संख्या ले सकते हैं। तो अब ए स्टार बी ये हो गया, ए स्टार बी का मान कितना है कि ए बी धन 1, तो इसका मतलब ए बी यानी 1/2 इंटू बी का मान कितना है 1/3 धन 1, ये तो हो गया ए स्टार बी का मान। अब स्टार 1/4, स्टार 1/4 यहाँ गुणा है ए बी धन 1, क्योंकि दिया है अपन को ए स्टार बी बराबर ए बी धन 1, तो इसका एक एकम 1/6 धन 1 स्टार 1/4, 6 एकम 6 और 1 7, 7/6 स्टार 1/4। अब ए बन गया ए और ए बन गया बी। अब ए स्टार बी का मान ए बी धन 1, ए बी यानी 7/6 गुणित 1/4 धन 1। अब ए स्टार बी ए बन गया, तो ये 7 एकम 7/24 धन 1। इसका लघुत्तम से हल करेंगे, 24 एकम 24 और 7 31/24। अब अपन ज्ञात करें कि 1/2 स्टार 1/3 स्टार 1/4। अब इसको हल करें तो पहले ए स्टार बी ए कहलाया, जे अलग, तो 1/2 तो ज्यों करता हूँ स्टार। अब यहाँ ए स्टार बी का मान क्या हो जाएगा, ए बी धन 1 यानी 1/3 गुणित 1/4 धन 1, 1/2 स्टार, ये 3 1/12। इसको और हल करें, 1/12 धन 1, तो 12 एकम 12 और 1 13/12। अब ए स्टार बी ए बन गया, तो ए बी धन 1 यानी ए स्टार बी का मान है ए बी, जे ए है जे बी है, ए बी धन 1 यानी 1/2 गुणित 13/12 धन 1, तो ये बन जाएगा 13 एकम 13/24 धन 1। 24 एकम 24 और 13 कितने हो जाएंगे, 24 और 13 37/24। क्या ये दोनों बराबर आ रहे हैं, नहीं आ रहे। तो चूंकि ए स्टार बी स्टार सी, ए स्टार बी स्टार सी बराबर नहीं है ए स्टार बी स्टार सी के, इसलिए संक्रिया स्टार ए स्टार बी स्टार सी बराबर ए स्टार बी स्टार सी, संक्रिया स्टार साहचर्य नहीं है। तो क्या हो गया इसका, यह क्रमबिनी में है, द्विधारी है, लेकिन साहचर्य नहीं है। तो चूंकि संक्रिया अतः संक्रिया स्टार
द्विधारी क्रम विनिमेय है किंतु साहचर्य नहीं है। यह इसका आंसर हो गया। इसका प्रश्न तीसरा है, क्यू में ए स्टार बी बराबर ए बी बटी 2 द्वारा परिभाषित। तो पहले ये चेक करें कि क्या स्टार एक द्विधारी संक्रिया है। तो अगर हम ए और बी के कोई भी परिमेय संख्या ले लें तब हमें जो प्राप्त हो वो भी परिमेय ही संख्या प्राप्त होनी चाहिए, तब यह हो जाएगा क्या, यह द्विधारी संक्रिया है। तो पहले हम द्विधारी संक्रिया चेक करें। तो यहाँ ए और बी की जगह अपन बटे वाली संख्या परिमेय संख्या 1/2 1/3 इसके पहले जो क्वेश्चन में ली है हमने, या अपन 2 और 3 भी ले सकते हैं क्योंकि 2 और 3 भी तो परिमेय संख्या है। तो 2 और 3 से हल करें कि 2 स्टार 3, आप बटे वाली संख्या ले सकते हैं 1/2 1/3। तो 2 यहाँ ए स्टार बी का मान है ए बी बटे 2, ए बी बटे 2, तो ए बी बटे 2 इसका मतलब है 2 से 2 कट जाएंगे, तब यहाँ आ जाएगा 1/3 बिलोंग्स टू काय में, क्यू में। इसलिए संक्रिया स्टार द्विधारी संक्रिया है। अब अपन को चेक करना है कि क्या यह साहचर्य है और क्रम विनिमेय है। तो क्रम विनिमेय के लिए क्रम विनिमेय क्या चेक करते हैं कि ए स्टार बी बराबर होना चाहिए बी स्टार ए के। तो पहले ए स्टार बी ले लें अपन, ए स्टार बी यानी कोई भी संख्या ले लें अपन, ए स्टार बी बराबर ले सकते हैं अपन 2 स्टार 3, या यहाँ 2 और 3 ही ले लें, 2 और 3। 2 और 3 के लिए यहाँ क्या आ जाएगा कि 2 स्टार 3/2, तो ये आ जाएंगे कितनी 1/3, ये 2 से 2 कट जाएंगे। अब 3 स्टार 2 ले में अपन, 3 स्टार 2, तो यहाँ आ जाएगा ए का मान क्या 3 और बी का मान 2, 3 गुणे 2, यहाँ गुणा है ए बी बटे 2 है। ये ए स्टार बी बराबर ए बी यानी 1 ए गुणित बी बटे 2, 2 से 2 कट गए तो 1/3। अब ए स्टार बी, अब ए का मान 3 है और बी का मान 2 है, तो अब 3 गुणे 2/2, क्योंकि ए स्टार बी बराबर क्या है ए बी बटे 2 यानी ए और बी का गुणा। 2 से 2 कट जाएंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा 3, यहाँ 1/3, यहाँ 3। चूंकि ये दोनों बराबर हैं क्या, नहीं, तो चूंकि ए स्टार बी बराबर नहीं है बी स्टार ए के, इसलिए संक्रिया स्टार क्रम विनिमेय नहीं है। अब चेक करें अपन साहचर्य, क्या है साहचर्य है। साहचर्य की शर्त है कि ए स्टार बी स्टार सी बराबर क्या होना चाहिए कि ए स्टार बी स्टार सी के। अब कोई भी अपन संख्या 2 3 4 लें तो 2 स्टार 3 स्टार 4 बराबर, अब ए स्टार बी ए कहलाया ए स्टार बी, इसका मतलब है ए बी बटे 2 यानी 2 गुणे 3/2 स्टार कितना 4, 2 से 2 कट गए, ए आ जाएगा 3 स्टार 4। अब ए कहलाया और ए बी, अब ए स्टार बी का मान 3 गुणे 4/2 ए बी बटे 2, 2 से ये 4 कट जाएंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 3 6 आ जाएगा। अब अपन निकालें कि क्या 2 स्टार 3 स्टार 4 बराबर, तो ये 2 तो ज्यों के त्यों स्टार, अब 3 स्टार 4 ए कहलाया ए और ए कहलाया बी। अब ए स्टार बी इसका मतलब है ए बी बटे 2 यानी 3 गुणित
4/2, 2 से जी 4 काट दें अपन, 2 3 6, यानी 2 स्टार 6। अब ए बन गया ए और ए बन गया बी, ए स्टार बी का मतलब ए बी बटे 2, यानी 2 गुणे 6/2, 2 से 2 कट गए 6, ए तो बराबर आ रहा है। इसका मतलब है कि चूंकि ए स्टार बी स्टार सी बराबर है ए स्टार बी स्टार सी के, इसलिए संक्रिया स्टार साहचर्य है। यह साहचर्य है लेकिन क्रम विनिमय नहीं है, क्रम विनिमय नहीं है और यह द्विधारी भी है। तो अपन लिख देंगे कि अतः संक्रिया स्टार द्विधारी एवं साहचर्य है, लेकिन क्रम विनिमय नहीं है, क्रम विनिमय नहीं है। इसके बाद चौथा क्वेश्चन है जेड प्लस में ए स्टार बी बराबर 2 पे 1 की घात द्वारा परिभाषित। तो यहाँ जेड प्लस यानी कोई भी धनात्मक पूर्णांक लें अपन, 1 और 2 ले लें जैसे, तो 1 स्टार 2 बराबर यहाँ आ जाएगा 2 पर ए बी की घात, यानी जे ए है और बी है, यानी 1 गुणित 2 की घात। तो ये बन जाएगा कितना, 2 पर 2 की घात यानी 4, जो कि बिलोंग कर रहा है जेड प्लस से, इसलिए यह क्या है, द्विधारी संक्रिया है। तो स्टार द्विधारी संक्रिया है, द्विधारी संक्रिया। अब हमको इसमें चेक करना है कि क्या है क्रम विनिमय और साहचर्य है। तो क्रम विनिमय के लिए क्रम विनिमय की शर्त है कि ए स्टार बी बराबर होना चाहिए बी स्टार ए की। तो यहाँ कोई भी संख्या ले लें अपन, ये 2 और 3 ले लें, 2 और 3, तो 2 स्टार 3 के लिए तो ये क्या बन जाएगा, ए स्टार बी का मान कितना है कि 2 पर ए बी, यानी 2 गुणित 3, तो ये बन गया कितना, 2 पर 6 की घात। अब 3 स्टार 2 लें अपन, 3 स्टार 2, तो 2 पर ए बी की घात, ये है आपकी बात ए बी है, तो 2 पर ये भी 3 दूनी 6 समान आ रहे हैं। तो चूंकि ए स्टार बी बराबर है बी स्टार ए, इसलिए संक्रिया स्टार क्रम विनिमय है। इसके बाद साहचर्य की शर्त है कि ए स्टार बी स्टार सी बराबर होना चाहिए ए स्टार बी स्टार सी के। तो कोई भी अपन संख्या लें, जेड प्लस में लेना है कि 2 स्टार 3 स्टार 4 ले लें, तो यहाँ क्या आ जाएगा, ए स्टार बी का मान है 2 पे ए बी यानी 2 गुणित 3 की घात स्टार 4, तो ये आ जाएगा 2 पर 6 की घात 2 गुणित 4 का मतलब 2 का वर्ग, तो ये हो जाएंगी 2 पर 8 की घात, 2 पर 8 की घात यानी 2 पर 8 की घात 4 चौके 16, 16 गुणित 16 256। अब यहाँ आ जाएगा 2 स्टार 3 स्टार 4, तो इसका मतलब हो जाएगा जी 2 ज्यों के त्यों ए स्टार बी का मान हो गया 3 स्टार 4, जी ए है जी बी है, तो ये आ जाएगा 2 पर 3 गुणित 4 की घात, तो ये आएगा 2 स्टार 2 पर 12 की घात। अब ए है 2 पर 12 की घात, ये आएगा कितना, 256 गुणित 16, 256 गुणित 16, तो 2 स्टार, चूँकि 2 स्टार 3
स्टार 4 बराबर क्या हो जाएगा, ए स्टार बी का मान ए हुआ, ए का मान 2 और बी का मान 3। तो यहाँ है ए स्टार बी का मान 2 पे ए बी, 2 पे ए बी की घात, यानी 2 पे 2 गुणे 3 की घात स्टार 4। तो 2 पे 2 गुणे 3 यानी जी कितनी हुई 6, और स्टार जी 2 4 हो, हमने 2 का वर्ग लिख दिया। तो 2 पे 6 की घात यानी 2 का 6 बार गुणा, तो ये हो जाएंगे 64, और 2 का वर्ग यानी ये हो गए 4। अब ए स्टार बी बन गया, ए स्टार बी, ए स्टार बी का मतलब है 2 पे ए बी की घात, तो 2 पे 64 गुणे 4 की घात, 64 का 4 में गुणा करेंगे तो 2 पे 256 की घात। अब यहाँ ले हम कि ए स्टार बी स्टार सी, तो ये दो ज्यों की त्यों स्टार 3 स्टार 4 हो, क्या लिखेंगे जी, ए का मान और ए बी का मान। तो ये 2 पे हो जाएगी ए बी की घात, तो 2 पे हो गई 3 चौकी 12 की घात। अब 2 पे 12 की घात यानी 4096, 2 का 12 बार गुणा किया। अब 2 स्टार 4096, तो ये ए है और ये बी है, ए स्टार बी का मान 2 पे ए बी की घात, ए बी यानी ए और बी का गुणा, इन दोनों का गुणा किया तो 2 पर 8192 की घात। क्या जी दोनों बराबर आ रहे, नहीं। तो चूंकि ए स्टार बी स्टार सी बराबर नहीं है ए स्टार बी स्टार सी के, इसलिए संक्रिया स्टार साहचर्य नहीं है। तो चूंकि द्विधारी संक्रिया है, स्टार द्विधारी संक्रिया है, क्रम विनिमय है लेकिन साहचर्य नहीं है, तो अपन लिख देंगे कि अतः संक्रिया स्टार द्विधारी क्रम विनिमय है लेकिन साहचर्य नहीं है। यह इसका आंसर हो जाएगा। जेड प्लस में ए स्टार बी बराबर ए पे बी की घात द्वारा परिभाषित, यह क्वेश्चन है दूसरे का 5वां। तो पहले हम यह चेक करें कि क्या यह द्विधारी है। तो कोई भी अपन जेड प्लस यानी कोई भी धनात्मक पूर्णांक ले लें, जैसे 2 और 3 लिए, तो 2 स्टार 3 बराबर ए का मान है 2 और बी का मान है 3, तो ये आ जाएगा 2 पर 3 की घात 8। ये तो बिलोंग कर रहा है जेड प्लस से, इसलिए संक्रिया स्टार द्विधारी है, संक्रिया स्टार द्विधारी है। अब अपन को इसमें चेक करना है कि क्या यह क्रम विनिमय और साहचर्य है। क्रम विनिमय, तो क्रम विनिमय में क्या चेक करेंगे कि ए स्टार बी बराबर बी स्टार ए। तो पहले ए स्टार बी में अपन कोई भी संख्या ले लें, जैसे 2 स्टार 3 ही, तो 2 स्टार 3 यानी 2 पर 3 की घात, तो ये आ जाएगा 2, ये आ जाएगा 8। अब बी स्टार यानी 3 स्टार अपन 2 लें, तो ये आ जाएगा 3 पर 2 की घात। यहाँ ए का मान 3 है और बी का मान 2 है, तो अपना है यहाँ ए स्टार बी बराबर ए पे बी की घात, तो ए का मान है 3 और बी का मान यहाँ 2 है, तो 3 का वर्ग यानी 9। क्या जी दोनों बराबर आ रहे हैं, नहीं। तो चूंकि बिल्कुल सरल क्वेश्चन है जी, ए स्टार बी बराबर नहीं है बी स्टार ए के, इसलिए संक्रिया स्टार क्रम विनिमय नहीं है। इसके बाद साहचर्य चेक करें अपन। साहचर्य में क्या चेक करना है कि ए स्टार बी स्टार सी बराबर ए स्टार बी स्टार सी। कोई भी धनात्मक पूर्णांक लेना है तो 1 2 3 ले लें अपन, 1 स्टार 2 स्टार 3 बराबर, तो ये ए बी है, तो ए स्टार बी बराबर है ए पर बी की घात, यहाँ 1 पर कितने की घात आ जाएगी 2 की स्टार 3, तो
या ए स्टार बी का मान है कि ए पर बी की घात, तो ए का मान 1 और बी का मान 2। अब 1 पे 2 की घात, जे स्टार 3 अलग, 1 का वर्ग क्या हो गया 1 स्टार 3। अब 1 स्टार 3, तो ए का मान यहाँ 1 है और बी का मान है 3, तो यहाँ आ जाएगा कितना, ये आ जाएगा 1 ही। अब अपन ले रहे हैं कि 1 स्टार 2 स्टार 3 बराबर, तो ये 1 ज्यों को त्यों स्टार, यहाँ ए का मान है 2 और बी का मान है 3, तो 2 पर आ जाएगी 3 की घात, तो ए बन गया 1 स्टार 2 पर 3 की घात यानी 8। अब ए का मान 1 है और बी का मान यहाँ क्या है 8, तो यहाँ आ जाएगा ए स्टार बी यानी 1 पर 8 की घात यानी 1। ये तो बराबर आ रहे हैं। क्या दूसरी संख्याओं के लिए भी ये बराबर होंगे? अगर एक के लिए भी यह बराबर नहीं हुए तब यह एक के लिए, अगर प्रत्येक के लिए यह सत्य है तब तो सही है। अब और दूसरी संख्या 2 और 3 4 के लिए लेते, अगर अपन 2 3 और 4, तो 2 3 4 के लिए लेते तो यहाँ 2 पर आती 3 की घात स्टार 4, यहाँ एक का, क्योंकि 1 का घन और 1 पे 8 की घात के मान बराबर हो रहे हैं। अपन दूसरा एक और उदाहरण ले, जैसे अगर दोनों के लिए सत्य हो रहा है तब तो ठीक है, अगर एक मतलब प्रत्येक के लिए सत्य होना चाहिए, तो जैसे अपन 2 स्टार 3 स्टार 4 इसके लिए ले, तो 2 ये ए स्टार बी, यानी ए स्टार बी का मतलब है यहाँ ए का मान 2 पर 3 की घात स्टार 4, 2 पर 3 की घात 8 स्टार 4, यह आ जाएगा 8। अब ए स्टार बी बन गया, तो ए स्टार बी यानी ए पर 4 की घात, 8 पर 4 की घात। अब दूसरा देख लें अपन, ये 8 8 64 गुणित 64, 64 गुणित 64 यानी 4916। अब यहाँ दूसरा अपन देखें कि 2 स्टार 3 स्टार 4 बराबर, तो यहाँ जी 2 स्टार 3 स्टार 4, यानी इसका मतलब ए का मान 3 और बी का मान 4, तो ये 3 पे हो जाएगी 4 की घात, तो 2 स्टार 3 पर 4 की 3 त्रिका 9, ये बन जाएगी 81। अब 2 पर ए स्टार बी का मान 2 पर कितने की 1 पर बी की घात यानी 81, तो ये तो अलग आ रहा है, ये अलग, इसलिए प्रत्येक के लिए सत्य होना चाहिए। अगर अपन एक ले रहे तो ना, ऐसा नहीं कि एक अपन ने रख लिया अपन